जी बिल्कुल, ये सभी वही छात्र हैं जो कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पे यूपीएससी की स्टडी करने के लिए आते हैं और लाखों रुपए कोचिंग सेंटर को देते हैं और कोचिंग सेंटर जो है जो व्यवस्था देनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं देता, ऐसे छात्रों का आरोप भी है। लाखों रुपए फीस देते लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे कोई आपके सामने ही है जो हो रहा है। मेंटेनेंस के नाम पे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कुछ भी होता है, इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती किसी के साथ में। अब आप सोचिए उनकी जगह हम भी हो सकते थे, ये भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, कोई भी स्टूडेंट होता। जितनी लाइब्रेरीज है सारी अंडरग्राउंड बेसमेंट में चल रही है, उसका कोई वहाँ पे अगर आग लग जाए कोई भी फायर सिस्टम नहीं है, कोई भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, अगर लाइट चली जाए कुछ भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। और इसको परमिशन कौन दे रहा है, कहाँ से ये लोग लेके आ रहे हैं, उसको बच्चे फीस भी दे रहे हो, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। जैसा अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, हम लोगों के पास वही रास्ता, हम लोग वहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर हम लोगों के भी कई लोग आ रहे हैं कि आप लोग पढ़ क्यों नहीं ऐसे जगह, ये हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। घर बैठ जाएं, ये चीज़ें बंद हो जाएं और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं किसी के पास। अगर ऐसी चीज़ें रही तो कौन ही है। एक्चुअली यहाँ पे सीन ये भी है ना सर, यहाँ से वोट तो मिलता नहीं है, सारे स्टूडेंट्स बाहर से आए हुए हैं, तो क्यों ही ध्यान देंगे। और ये कोई पहली बार दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली में हर साल बाढ़ आ रहा है, हर साल सरकार आ रही है, हर साल ये कह रही है हम ड्रेनेज सिस्टम सुधारेंगे, बट आप देख लो क्या हो रहा है। आज इन बच्चों के साथ हुआ, कल को हम में से भी कोई हो सकता है। और मुझे पता है इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। घुटने तक पानी भर जाता है, आधे घंटे अगर यहाँ बारिश होगी घुटने तक पानी भर जाएगा। आज दोपहर का यहाँ का वीडियो आधे घंटे में मेरे दोस्त के फोन। शासन आता नहीं है जो यहाँ पे सीवर जो ब्लॉक। देखिए प्रशासन यहाँ कल रात में ये घटना घटी, अभी तक वो प्रशासन का आया है। बारिश नहीं है, इसके पहले भी जो बारिश रात में कल घटना घटी यहाँ पे, अभी तक कुछ हुआ, कोई प्रशासन का कुछ भी वो नहीं आया। अब देखिए क्या होता है अभी। शासन का नहीं, फेलियर यहाँ से वोट नहीं आ रहा ना सर, वोट आता तो प्रशासन आती है। अभी छोटा सा हादसा हो जाता है, हर कोई पहुंच जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से बढ़िया वोट मिलता है। यहाँ तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ का क्या ही वैल्यू है। यहाँ पे हमारा वोट है नहीं, अगर हम वोट नहीं दे रहे हैं तो हमारे पीछे कौन नहीं आएगा यहाँ पे देखने। बताइए सर, इसमें 3 मुद्दों पे फॉल्ट हुआ है। पहला मुद्दा आ जाता है एमसीडी लेवल पे, जिन लोगों को परमिशन दी गई एथिकल परमिशन, क्योंकि ये बेसमेंट का हादसा नहीं है, बेसमेंट के नीचे B2 में ये हादसा हुआ। दूसरा फिर आ जाता है यहाँ के ऑनर के जो वेद गुप्ता हैं। आपने बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई, लाइब्रेरी में 2 एग्जिट होने चाहिए, सिंगल एग्जिट था, नीचे पाइप फट जाता है। और तीसरा इसमें जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, दिल्ली यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर जल मंत्री आतिशी। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में हैं और हम आपके रिपब्लिक के माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं कि दिल्ली की जल मंत्री यहाँ पे आएँ और आश्वासन दे कि आने वाले वक्त में ये यूपीएससी लोगों बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। 4 दिन पहले आपने देखा कैसे पटेल नगर में एक नीलेश नाम का बच्चा जो प्रीलिम क्रॉस कर चुका था, पानी के गड्ढे से बचने के कारण वो लोहे के गेट को पकड़ता है। और दुख की बात यह है कि 30 मिनट तक BSES वालों को फोन करते गए पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कल ठीक है साहिल, हम आपके पास लौटेंगे। छात्र बहुत आक्रोशित है, वो सीधा कह रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी वहां नहीं पहुंची। वो वहां के विधायक दुर्गेश पाठक पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। आइए इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर बना मौत का दरिया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी। पानी भरता रहा, छात्र चीखते रहे और लोग देखते रहे। दिल्ली में IAS बनने आए थे लेकिन सिस्टम ने जान ले ली। देखिए CM साहब, देखिए LG साहब, ये आपकी दिल्ली है। यहाँ कोई मरे जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। टोटली गलती बोलूंगा तो MCD और कोचिंग सेंटर दोनों की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो सिस्टम है सब मिले हुए हैं। ये देश की राजधानी की वो तस्वीर जो लोगों को डरा रही है और प्रशासन से सवाल पूछ रही है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा है, अफरा तफरी का माहौल है और अंदर छात्र फंसे हैं। वो छात्र जो IAS अफसर बनने का सपना लिए थे लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इनकी जान ले ली। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 स्टूडेंट की इस समय मौत हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है जिस बेसमेंट में पानी भरा था उसके भारी हिस्से को जो है बैरिकेड लगाकर और कॉर्डन ऑफ करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल 4 बजे के आसपास जो था NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ था
लगभग 9 बजे के आसपास एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। एनडीआरएफ और दमकल विभाग ने दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 फीमेल बॉडीज और 1 मेल बॉडी जो है घटनास्थल से रिकवर की गई है। हादसे की यह तस्वीर सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां यूपीएससी की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अंदर छात्र फंसे हुए थे, लिहाजा बिना देरी किए राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। पानी एकाएक अंदर चला जाता है और जिसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बाहर निकलने का रास्ता है उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इस राहत बचाव के बीच ही करीब 2 घंटे बाद एक छात्र की डेड बॉडी मिलती है। खबर 3 छात्रों के लापता होने की थी, लिहाजा बाकियों की तलाश में टीमें जुटी हुई थी। कुछ देर बाद एक और शव बरामद किया जाता है और उसके कुछ देर बाद एक और, यानी एक कर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। अब इस घटना के बाद छात्रों में गुस्सा है, गुस्सा सिस्टम पर है, गुस्सा प्रशासन पर और गुस्सा उस दिल्ली सरकार पर जिसने दिल्ली को बदलने का भरोसा दिया था। We are aspirants, हम कैश काउज नहीं हैं। यहाँ की पूरी इकोनॉमी चलाने वाले हम लोग हैं। हम यहाँ पे चलाते हैं इस जगह को, तब भी हमको एज कैश काउज ट्रीट किया जा रहा है। We want justice for नीलेश राय who was murdered a week ago। पता नहीं यार कितने मरेंगे, इसको एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पानी भरा होता है सर, डेली ऐसे ही पानी भरा होता है, उसमें से हम डेली निकल के जाते हैं। 10 दिन पहले एक और लड़के के साथ हुआ था, वो मेंस लिख रहा था अपना, तो कल हमारे साथ होएगा। हम लोग सर यहाँ पे पढ़ने आए थे, ना कि मौत के घाट चढ़ने आए थे। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरी है सारी बेसमेंट वाली लाइब्रेरी बंद कर दी गई ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पे सारी लाइब्रेरी ऐसी चल रही है। किसी में भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, किसी में दूसरा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, सब में ऐसे ही पानी भर रहा है। दिल्ली सरकार ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस जांच से होने वाला क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 24 तारीख की यह तस्वीर तो अभी भूले नहीं होंगे, जब पटेल नगर इलाके से आईएएस की तैयारी कर रहे गाजीपुर के नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। नीलेश भी घर से निकलकर कोचिंग जा रहा था। कॉलोनी में पानी भरे होने की वजह से गेट के सहारे नीलेश ने बाहर निकलने की कोशिश की। गेट को छूते ही नीलेश को करंट लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब तक लोग पहुंच पाते, नीलेश की मौत हो चुकी थी। दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से जेल से चल रही है, क्योंकि आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। वो वहीं से दिल्ली सरकार का कामकाज देखते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है और इसके नतीजे भी एक कर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साहिल हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। साहिल, लेकिन ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं छात्र, कह रहे हैं कि वहां पर ना तो प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है, ना वहां का विधायक वहां पर मौजूद है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जल मंत्री आतिशी को आना चाहिए वहां पर। जी बिल्कुल, जो तमाम जो छात्र यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर स्टडी करने आते हैं, उनको यही कहना है कि जो यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक वो यहाँ पर नहीं पहुँचते। जो जल मंत्री आतिशी उनको यहाँ पर आना चाहिए। जो छात्रों की समस्या उनको समझना चाहिए। जो अलग अलग राज्यों छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए जो तमाम इंतजाम करने चाहिए वो नहीं हो रहे। उनका ये मानना है कि हम लाखों रुपये कोचिंग सेंटर को फीस देते हैं, लेकिन जो यहाँ की सरकार और जहाँ के जो विधायक वो यूपीएससी छात्रों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, जिसका खामियाजा जो है कल 3 परिवार को भुगतना पड़ा है। क्योंकि उन 3 परिवार 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए थे और 3 बच्चों की जो और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे सियासत जो है वो शुरू होती जा रही है। जी।